बंदे पुरुषोत्तमम, तुम लोग देख लो कि मैं कौन हूँ। श्री श्री ठाकुर जी एक दिन हठात कहते हैं कि तुम लोग देख लो मैं कौन हूँ, अतएव अब मुझे भूल कर नहीं रहो, मेरी बातों की अवहेलना नहीं करो, मुझे सबसे बढ़कर अपना बना लो। 16 आना पाए बगैर मुझे तृप्ति नहीं मिलती है। मनुष्य अपने को 16 आना देना नहीं चाहता है, कोई 8 आना या उससे भी कम देता है, इससे मेरी संतुष्टि नहीं होती है। देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जो श्री श्री ठाकुर जी के पुराने भक्त हैं एवं दीप रक्षी एवं अन्य पुस्तकों के लेखक हैं, जिनके पिता ऋत्विक थे एवं सपरिवार आश्रम में ही रहते थे। देवी प्रसाद मुखोपाध्याय भी ऋत्विक हैं एवं आश्रम में ही रहते आए। उन्होंने एक घटना लिखी कि आश्रम के मुख्य द्वार के सामने जो घड़ी वाला टावर है, उसके नज़दीक श्री श्री ठाकुर जी ने एक पार्लह गृह बनाया है, जिसमें अब अष्टधातु की मूर्ति रखी हुई है। पार्लह गृह से डढ़वा नदी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चूंकि उस समय पश्चिम तरफ आश्रम में कोई बाउंड्री वॉल नहीं था, तो पार्लह गृह बनने के पूर्व उस स्थान पर पहले तिरपाल का एक छाजनी था, जिसमें श्री श्री ठाकुर जी रात्रि में सोते थे। पहले बिजली नहीं थी, लालटेन की रोशनी में कार्य किया जाता था। श्री श्री ठाकुर जी पार्लर वाले स्थान पर रात्रि में सोए थे और उनके नित्य सेवक बंकिम दा श्री श्री ठाकुर जी के शरीर को सहला रहे थे एवं डॉक्टर प्यारी नंदीदा पंखा झेल रहे थे। चारों ओर अंधकार था, पृथ्वी पर सभी लोग निद्रा में थे, अर्धरात्रि का समय था। दोनों सेवकों ने देखा कि डढ़वा नदी जो आश्रम से पश्चिम काफी दूरी पर है एवं बीच में खेत का मैदान है, उस दिशा से 2 प्रकाश आश्रम की तरफ आ रहा है। दोनों भक्त जानते थे कि श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम करने हेतु आत्माएं रात्रि में प्रायः ही आते रहते हैं। दोनों आत्माएं पार्लह गृह तक आकर थोड़े देर तक रुककर पुनः वापस चले गए। एक दिन श्री श्री ठाकुर जी ने हठात देवी प्रसाद मुखोपाध्याय से पूछे कि क्या तुम अभी कुछ देखे हो? इन्होंने कहा कि नहीं देखा हूं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि एक तारा आकर मुझे प्रणाम किया है। श्री श्री ठाकुर जी के पास उन्नत आत्माएं बराबर आते थे एवं प्रणाम कर चले जाते थे। एक दिन श्री श्री ठाकुर जी के पास देवी प्रसाद मुखोपाध्याय एवं डॉक्टर विसुदा बैठे थे। वहाँ पर और कोई नहीं था। एक आत्मा आकर श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर पुनः वापस चला गया। श्री श्री ठाकुर जी ने इन लोगों से पूछा कि अभी कौन आया था? दोनों व्यक्तियों ने कहा कि हम लोगों ने तो यहाँ किसी को नहीं देखा है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि एक औरत थी, उसका रंग सांवला था, वह लाल साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर था, वह मुझे प्रणाम कर अभी चली गई। श्री श्री ठाकुर जी कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लिए थे। इस घटना के कई दिनों बाद सिंगूर ग्राम जिला हुगली पश्चिम बंगाल के शैलेंद्र दास जो गुरु भ्राता हैं, उनका पत्र आया कि उनकी माँ अमुक समय में स्वर्गवास कर गई हैं। यह उसी समय था जिस समय उनकी माँ की आत्मा ने आकर श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया था। सातवती फरवरी अंक सन 2005, पृष्ठ संख्या 27 एवं 28। लेखक श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय। जय गुरु।